कानपुर के नानाराव पार्क में अचानक पेड़ों से चमगादड़ गिरने लगे। वहां के लोगों ने बताया कि पेड़ से गिरते ही ये कुछ देर तड़पने के बाद मर जाते हैं। इससे पूरे पार्क में दुर्गंध फैल गई। इससे पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में चमगादड़ मरे पाए गए हैं। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में चमगादड़ों के मरने की वजह क्या है, वो कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और टेम्परेचर बढ़ने का चमगादड़ों के शरीर पर क्या असर होता है। कानपुर चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि सभी चमगादड़ों की मौत गर्मी यानी हीट वेव से हुई। चमगादड़ों को इंसानों से 2 डिग्री ज्यादा गर्मी महसूस होती है। मतलब जब कानपुर में तापमान 44-45 डिग्री था, तब चमगादड़ 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक महसूस कर रहे थे। अधिकतर जगहों पर जब चमगादड़ों का पोस्टमार्टम किया गया तो मौत का कारण हीट वेव और गर्मी ही सामने आया, क्योंकि जिन जगहों कानपुर, कोरबा, बांदा, ललितपुर और कमलकुंडी में चमगादड़ों की मौत हुई, वहां टेम्परेचर 42 डिग्री पार था। जर्मनी के लिबनेस इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च के पीएचडी स्टूडेंट रोहित चक्रवर्ती के मुताबिक भारत में पाए जाने वाले चमगादड़ 40 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान सहन कर पाते हैं। 42 डिग्री सेल्सियस उनके लिए टिपिंग पॉइंट है। यही वजह है कि अक्सर चमगादड़ पेड़ की छांव, गुफाओं और पुरानी अंधेरी जगह पर अपना बसेरा बनाते हैं, जहां तक धूप न पहुंचे, ताकि वातावरण और शरीर के अंदर के तापमान में बैलेंस बन पाए। वहीं भारत में अधिकतर फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ पाए जाते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं और फल खाते हैं। इनके पंख करीब 5 फीट और शरीर की लंबाई करीब 16 इंच होती है। ये चमगादड़ घने पेड़ों में रहते हैं, लेकिन गर्मियों में पेड़ों के पत्ते गिर जाने से उन पर सीधी धूप पड़ने लगती है। गर्मी से बचने के लिए ये अपने पंखों से शरीर को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। बड़े आकार के कारण ये एक्टिविटी उनकी शरीर की गर्मी और बढ़ा देती है और वो हांफने लगते हैं, जिससे उनके इंटरनल ऑर्गन फेल हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये मुद्दा इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि चमगादड़ आमतौर पर 15 से 20 साल जीवित रहते हैं और साल में एक बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन गर्मी में उनकी संख्या में गिरावट हो रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के प्रोफेसर श्रीनिवासलू के अनुसार अगर चमगादड़ों की संख्या में बड़े पैमाने पर कमी आई तो वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकते हैं, जिससे 40 किलोमीटर के दायरे में इकोसिस्टम प्रभावित होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जीवित चमगादड़ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन मरने के बाद जूनोटिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी के कारण 23,000 से अधिक चमगादड़ों की मौत हुई थी। उस समय कई दिनों तक तापमान 42 डिग्री के ऊपर बना रहा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में करीब 75,000 चमगादड़ थे, जिनमें से 1/3 मर गए। नेशनल फ्लाइंग फॉक्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डेविड वेस्टॉक के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत पहले कभी नहीं देखी गई थी। पिछले 15 सालों में चमगादड़ों की संख्या में 70% गिरावट आई है और विलुप्ति का खतरा बढ़ रहा है। इस दौरान ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स के भी करीब 10,000 चमगादड़ 2 दिन में मर गए थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार चमगादड़ों की मौत से धरती पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का खतरा भी पनप रहा है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।